नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज बात करते हैं साथियों, बहुचर्चित श्रद्धा आफताब कांड, श्रद्धा मर्डर केस, 35 टुकड़े, वीभत्स नृशंस हत्या। और ये कोई इकलौती हत्या नहीं है, ऐसी दर्जनों सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल वो सूटकेस के मीम और फ्रिज के और ऊपर से फेंक देने वाले और ये सब कितने पॉपुलर हो रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि भाई ये इस तरीके के क्राइम तो सोसाइटी में होते रहते हैं, तो आप इसको कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं, आप इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। और जो लोग ये बात कह रहे हैं ये वो लोग हैं जो इस हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं, साइलेंट हैं, जो कहीं पर कोई ऐसी बात हो जाए जहां उनको दलित शब्द दिख जाए तो उछालते हैं, समाज में दलित भेदभाव की बात करते हैं, कहीं अखलाक कांड हो जाए तो उछालते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। वो सब वामपंथी कांग्रेसी ये सब चुप बैठे हैं और कहते मुंह से निकालते भी हैं तो क्या कि ये तो सोसाइटी में होता रहता है, आपके वहां भी तो वो दहेज हत्या होती है, वो निठारी कांड होता है। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि हिंदू मुस्लिम विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, या आजकल इसको लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद वो होती है जिसमें जानबूझकर षड्यंत्र के तहत अंतर धार्मिक विवाह किया जाता है। लव जिहाद को आप अलग छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं अंतर धार्मिक विवाह की, हिंदू मुसलमान के बीच में। यानी कि जब लड़का हिंदू हो, एक स्थिति है लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपने इस देश में कितने उदाहरण सुने जिसमें कि एक हिंदू लड़के ने अपनी मुस्लिम पत्नी की नृशंस हत्या कर दी हो या इस तरह के कांड किए हों? आप गिनाइए। मुझे यकीन है कि आप बता नहीं पाएंगे। साथियों, अंतर धार्मिक विवाह के साथ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और जब जिम्मेदारियां होती हैं तो उसमें लड़का या लड़की अपने आप को प्रूव करता है। तो मैंने फिलहाल, जहां लड़का हिंदू है और उसकी पत्नी मुस्लिम है, मैंने हमेशा देखा कि बात एकदम ठीक तरीके से सब हुई। शायद बड़े विरले 100 साल में कोई उदाहरण मिला हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने वो उदाहरण नहीं देखा। अब इसका उल्टा आप करिए, जहां लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है, उसमें ऐसा लगता है कि 75% हो सकता और ज्यादा मामलों में उस लड़की का हश्र या तो सूटकेस में या इस तरीके से टुकड़े होकर फ्रिज में या किसी न किसी तरह भी भत्स हत्या होती है। आप कहेंगे कि भाई साहब, हिंदुओं में भी आपस में होता है, लेकिन मैं बात अंतर धार्मिक विवाह की कर रहा हूं। अच्छा, एक खास बात और भी है। हिंदू हिंदू में अपराध हो रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़का है तो मुस्लिम लड़की हो, यह भी नहीं देखने में आता कि उसने उसके साथ कुछ ऐसा बर्बरता की हो। तो उंगलियां उठेंगी, प्रश्न उठेंगे कि अंतर धार्मिक विवाह जो आप कह रहे हो, लव जिहाद आप कह रहे हो नहीं है, तो आप मार क्यों देते हो? एक और प्रश्न, मारते तो हो ही, मारने के पहले आप लड़की का धर्म क्यों परिवर्तित करते हो? धर्म परिवर्तन क्यों करते हो आप? इसलिए करते हो ना कि आपके मुस्लिम में शादी मुस्लिम मुस्लिम में ही हो सकती, इसलिए आप करते हो। वरना सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान किया हुआ है अंतर धार्मिक विवाह के लिए, जिसमें अपनी अपनी आस्था मानो और विवाह कर लो, लेकिन वो आप इस्तेमाल नहीं करते हो। मैंने ज्यादातर देखा कि अगर हिंदू लड़का है तो वो मुस्लिम पत्नी को उसकी आस्था फॉलो करने के लिए अनुमति देता है। तो कई प्रश्न उठते हैं कि आप ये क्या जानबूझकर करते हैं और क्या आपकी संस्कृति इससे प्रेरित है? और प्रश्न, कुछ और प्रश्न, जो ये लड़कियां हैं आजकल आपने देखा होगा, ये उन्मुक्त यौन या उन्मुक्त लव अफेयर, इसको लव अफेयर कहते हैं, लव अफेयर नहीं होता है। अब ये लड़का आफ्ताब ये 20 लड़कियों से अफेयर करता था साइड बाय साइड, और जाने क्या क्या सब में सब कुछ होता है। आप इसको लव अफेयर तो आप कह ही नहीं सकते, आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप है। मेरा प्रश्न लड़कियों से कि आप जो सो कॉल्ड लव अफेयर करती हैं, तो आप क्या ये इमेजिन कर लेती हैं कि जब शादी होगी तो उसके पहले आपका धर्म परिवर्तन होगा?
आप धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं? चलिए, आप उस प्यार के नशे में धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, मान गए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि जब आप किचन में जाएंगी और आपने हमेशा से शाकाहार किया हो, वहां पे आपको बकरे की मुंडी दिख रही हो, मुर्गे की टांग दिख रही हो और रोज इस तरीके से खून खच्चर किचन में दिख रहा हो, क्या आप ये कल्पना आपके दिमाग में रहती है कि नहीं रहती है? दूसरा, क्या आपने ये कल्पना की है कि आप जीवन भर आप मूर्ति पूजा करती आ रही हैं और अचानक से आपको बकरीद पे बकरे के ऊपर खून, एक स्लिट मार करके और खून के फव्वारे छूट रहे हैं, उसकी उसी को पाल कर उसी की हत्या करके फिर उसी को खा लेना, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो अगर जो लड़कियां ये काम कर रही हैं तो उनको केवल लव अफेयर नहीं, उसके बाद की जो चीजें हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो बहुत गलत है। और अगर बकरे की गर्दन कट रही है तो आपकी भी कट सकती है, ये भी आप जान लीजिए। वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। खैर, लड़कियों के अलावा मैं लड़कियों के माता पिता से ये गुजारिश करूंगा कि क्या आप ये पूछते हैं कि आपकी लड़की कोचिंग के नाम पर कहाँ जा रही है, स्कूल कॉलेज में किससे मिल रही है, क्या कर रही है? आप केवल अपने पैसा कमाना और घर में खाना पीना, इसके अलावा आप कोई संस्कार नहीं देना चाहते हो? क्या आप धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहते हो अपनी लड़की को? क्या आप ये नहीं बताना चाहते हो कि आपका सनातन धर्म कितना महान है? और जो संस्कार आपने आप अगर अपनी बच्ची को देंगे तो वो संस्कार उसके अंदर निहित होंगे, तो वो कम से कम ये काम तो नहीं करेगी। ये जो मैंने बताया आपको, बकरे का और ये हत्या और ये सब चीजें आपको बताई, तो अगर आप प्रेम के नाम पे ये काम करते हो तो आप इतना तो सोच लो कि वो उस प्रेम का अंजाम क्या है, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, सीरीज ऑफ एक्शंस। आपको क्या क्या करना है, आपके बच्चों के नाम क्या होंगे, आपके बच्चों का फेथ क्या होगा, और उसके बाद आपके बच्चों के विवाह कैसे होगा, आपका आपका सामाजिक स्थान क्या रहेगा। एक कल्चर में, संस्कृति में इतना अंतर, आप उस अंतर को कैसे पाटोगे? आप ये तो बताओ पहले। प्रेम की बात तो आप कर रहे हो, प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता है। प्रेम होता तो लिव इन में ना रहते। तो लड़की के माँ बाप भी जिस तरीके की, जैसे कि इसी के कांड में कि लड़की के माँ बाप को कोई मतलब ही नहीं था लड़की कहाँ है, तो आप, लड़की के माँ बाप भी गलत कर रहे हैं, लड़की भी गलत कर रही है। अब समाज समाज की भी जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप समझाएं लड़कियों को, लड़कों को, सबको समझाएं। और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट तो आपने बना दिया संविधान में, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट तो कोई फॉलो नहीं करता है। तो आपने धर्म परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए? क्या कोई कानून बनाया कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा? क्या कानून बनाया कि हर अंतर धार्मिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही होगा? तो सरकार को भी जागने की जरूरत है, समाज को भी, लड़की को भी, लड़की के माता पिता को भी। जो अपराध कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, उसको तो कानून दंड देगा, उसको कानून दंड देकर सुधार नहीं पाएगा। इसलिए आप सब लोग अगर सुधर जाओ तो शायद कोई उम्मीद है, वरना कोई उम्मीद नहीं है। नमस्ते, जय हिंद।